नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है, ये बड़ा सवाल है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। राजस्थान की सियासत हर बढ़ते दिन के साथ में और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। सचिन पायलट जी कभी अपनी सरकार पर निशाना साधा करते थे, उसको कटघरे में खड़ा किया करते थे, लेकिन अब खुले मंच से वो कह रहे हैं कि रात गई बात गई। आप सब लोगों से मैं उम्मीद रखता हूं कि आपसे हमारा भाईचारा और प्रेम इसको बना के रखें। हमारे विरोधी दल के लोग हो सकता है ऐसी बातों को फैलाएं जिसमें आपस में टकराव हो या आपस में असहमति फैले, लेकिन आप समझदार लोग हो। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जीवन में जो रात गई सो बात गई, जो समय निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई जानता नहीं है। इसलिए मजबूती से, ताकत से, एकजुट पर हम बात रहे और आने वाला समय आप लोगों का होगा, पार्टी का होगा, नौजवानों का होगा, किसानों का होगा। तो अब क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस के भीतर की अंतर्कलह पूरी तरीके से खत्म हो गई है, और अगर हो गई है तो कांग्रेस के लिए चुनाव किस तरह से बदलने जा रहा है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्याम झा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही रवि जी कांग्रेस नेता हमारे बीच हैं। नमस्कार। श्री बच्चन जी भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। और सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि रात गई और बात गई, इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या समझा जाए? सबसे पहले तो हिमांशु जी नमस्कार, साथ ही भाजपा के साथी श्याम झा जी नमस्कार। और जैसा कि आपने पहला प्रश्न नमस्कार। किया है कि सचिन पायलट जी ने कहा है रात गई और बात गई, उसके मायने ये है कि जो भी आला कमान से संबंधित या सरकार से संबंधित जो बातें थी, जो बातें उन्होंने रखी थी या जो रोज उन्होंने व्यक्त किया था अपनी सरकार के खिलाफ या अपनी सरकार की किए हुए वादों को याद दिलाने का काम जो पायलट साहब ने किया था, उन मामलों को लेकर पायलट साहब ने ये स्पष्ट किया है कि हमें उन सब बातों को भुलाकर जो चुनाव 2023 में राजस्थान में संपन्न होने वाले हैं, वो परिवार की बातें परिवार तक सीमित रखते हुए, उन सबको साइड में रखते हुए, जो चुनाव है उसमें हमें भाजपा का सामना करते हुए राजस्थान में सरकार को पुनः बनानी है। और इसी बात लेकिन को रवि लेकर जी, सचिन पायलट ने कहा है कि सारी बातों को सरकार, भुलाकर। रवि जी आप क्योंकि सरकार में है तो ये घर की बात घर की है ही नहीं। जो आरोप लगाए जा रहे थे सचिन पायलट जी की तरफ से, वो जनता से जुड़े हुए हैं, राज्य से जुड़े हुए हैं, तो ये घर की बात घर की कैसे हो गई? जी, जो भी बात सचिन पायलट साहब ने उठाई थी, वो मुद्दे जनता के थे और जो बातें सचिन पायलट साहब ने रखी थी, वो जनता की बातों को ही सरकार के सामने रखा था। और उनमें आप देख सकते हैं कि जो साहब ने पेपर लीक के मामलों में आवाज उठाई थी, उस पर कानून बने हैं। आज एक सेवानिवृत्त कैप्टन साहब आरपीएससी के सदस्य मुखिया बनकर आए हैं और कई प्रकार के संशोधन पेपरों के मामले में 5 विकल्प दिए जा रहे हैं। विकल्पों को भरना सुनिश्चित है कि आपको विकल्प भरने ही भरने हैं। तो कहीं न कहीं जो आवाज़ पायलट साहब ने उठाई थी, उन पर उन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काम भी किए हैं और कार्रवाइयाँ भी की है। और उन सबको ध्यान में रखकर या उन सब की बातों को समझते हुए सचिन पायलट साहब ने अब खुले मन से कहा है कि हमें भाजपा का सामना करते हुए सरकार को रिपीट करना है और जो भी खामियाँ रही है या जो भी चीज़ें हम अभी पूरी नहीं कर पाए, वो सरकार को रिपीट होने के बाद वापस उन सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो सचिन पायलट जी मुद्दे उठा रहे थे, क्या उनका सॉल्यूशन मिल गया है? क्या उन पर जी, कार्रवाइयां हुई बिल्कुल हैं? आप देखिए जिस ना, मैं भी तरह से आपसे वो बता धरने रहा पर था। बैठ गए थे, इतनी नाराजगी थी उनकी, क्या उस नाराजगी को दूर कर लिया गया है? जी, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा था आरपीएससी और आरपीएससी की कार्यकारिणी को भंग करवाकर उन्होंने कहा था कि नए सदस्य मनोनीत होने चाहिए। तो उसमें आप देखिए कि एक सेवानिवृत्त कैप्टन साहब, फौज के ईमानदार अधिकारी आज आरपीएससी के मुखिया बनकर बैठे हैं। तो पायलट साहब की बातें मानी गई है। जो जनता से जुड़ी हुई बातें थी वो उन्होंने सरकार के सम्मुख रखी और सरकार के सम्मुख रखने के बाद सरकार ने उनको ध्यान में रखा और उस पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो जो भी पायलट साहब ने ठीक है, आम जन की आवाज़ थी वो पहुँचाई और उन पे कार्रवाइयाँ हुई है। ठीक है। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस ने तो अपने नेता को मना लिया है। बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है? वसुंधरा राजे जी की क्या भूमिका इन चुनाव में रहने वाली है? और आला कमान किस तरह से सक्रिय होने वाला है? क्या प्लानिंग है आपकी इस चुनाव में? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी, कोई चुनावी पार्टी नहीं है। और 2018 जिस समय इलेक्शन खत्म हुए थे, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी अपने अगले लक्ष्य के लिए लग गई थी। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए
आज चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है, लेकिन जिस प्रकार से सचिन श्याम पायलट जी, के पहला लिए पहला यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये तैयारी किस बात की थी? क्या मध्य प्रदेश जैसी तैयारी थी कि सरकार कैसे तोड़ ली जाए, या फिर क्या तैयारी कर रहे थे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कभी नहीं था सरकार तोड़ना, या सरकार इन चीजों में भारतीय जनता पार्टी विश्वास भी नहीं करती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी का विश्वास है, अगर वो आना चाहे तो अलग विषय है, हम्म, लेकिन हम्म, यहाँ पर जिस प्रकार से पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल में जो अव्यवस्था रही, जो कानून व्यवस्था फेलियर रहा, जिस प्रकार से मंत्रियों की तानाशाही रही, महिला उत्पीड़न रहा, उन सारे विषयों को लेकर के जनता के बीच में हम लोग रहे हैं और जनता के बीच में निरंतर जा रहे हैं और जनता से संवाद बना हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से सचिन पायलट की बात है, सचिन पायलट धरने पर बैठे थे, वो जितने प्रतियोगी परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी थे उनको मुआवजा दिलाने की बात करते थे और हम्म। आरपीएससी बंद करने की जो बात करते थे, उसके अलावा कई भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे अपनी सरकार के ऊपर, उन पे कुछ नहीं हुआ। ले दे करके उन्हें समझौता करना पड़ा। कुल मिलाकर कहना ये पड़ेगा कि सचिन पायलट नहीं, जी का रवि वो जी इस बात जनता को के लिए साफ कर नहीं रहे हैं। था। देखिए श्याम जी, मैंने सवाल वही पूछा जो आप बात उठा रहे हैं। रवि जी से मैंने वही सवाल पूछा कि जो सचिन पायलट जी कभी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, वो अब कैसे मान गए हैं? वो कह रहे हैं कि रात गई बात गई। तो ये बात तो क्लियर हो गई। रवि जी ने इसका जवाब भी दे दिया। आपकी नहीं, क्या इसमें तैयारी है? इसमें वसुंधरा जी को हिमांशु लेकर जी आप क्या करने वाले हैं? ये जवाब मैं हिमांशु जी, चाहूंगा। एक जो सवाल खड़ा होता है, क्या वो जनता हम्म, के हित के लिए यात्राएं निकाल रहे थे या अनशन के लिए या अपना अस्तित्व बचाने के लिए? तो इसमें आप स्पष्ट देखेंगे वो उनका जनता के लिए नहीं था, उनका देखिए, मैं अस्तित्व बचाने श्याम का जी की सवाल बात था। को वो काटते एक कहीं न बात कहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि वो सध गई होगी। मैं 1 श्याम जी मिनट की रवि बात जी, को मेरी काटते एक बात बात पूरी कहूंगा करने कि दीजिए। साढ़े राजस्थान में आपको भाजपा मैं देखिए, है ही बीच में नहीं। अगर आप बोलेंगे रवि राजस्थान जी, में तो मैं भाजपा आपको है ही बोलने नहीं नहीं। दूँगा जब आपकी बारी आएगी। अगर ऐसे डिबेट आप करेंगे रवि जी, तो ठीक मैं है। भी वैसे ही डिबेट करूँगा। आप बोल रहे थे, मैं चुप था। आपको अच्छा, सुनना श्याम चाहिए जी की था बात रवि सुन जी। लेते हैं। रवि जी, आता हूँ मैं आपके पास। ठीक है, हाँ श्याम जी बताइए। तो ये कहीं न कहीं वो अपना हित साधने की कोशिश कर रहे थे, अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे थे और वास्तव में वो जनता का या जो परीक्षार्थी थे उनका हित करने की बात नहीं कर रहे थे। वो स्पष्ट हो गया। वो उनका जो दिखाना चाह रहे थे कि मैं परीक्षार्थियों के हित के लिए बात कर रहा हूँ। क्या मुआवजे की बात उन्होंने कही थी कि ये मेरी जो माँगे हैं ये माननी ही पड़ेगी। क्या मुआवजा मिल गया? हम्म, क्या जो भ्रष्टाचारी मंत्रियों के खिलाफ उन्होंने और उनके जो साथी विधायक थे, जो आरोप लगा रहे थे, क्या वो सारा हो गया? क्या लाल डायरी का जो उनके सहयोगी और साथी, हम्म। उनका जो लाल डायरी का मसला हल हो गया? नहीं। ठीक है। केवल और केवल हाँ, हाँ, नहीं उनका मुद्दे तो बहुत व्यक्तिगत सारे हित हैं। था, बिल्कुल, अस्तित्व बिल्कुल। बचाने का जो संकट था उनके ऊपर, वो उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, श्रीवत्सल जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, मुद्दे तो कई थे और सचिन पायलट जी जिस तरह से मुखर हुए थे अपनी सरकार के खिलाफ, तो सवाल तो उठते ही हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि रात गई बात गई, यानी कि सुलह हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी अब एक मत होकर लड़ने वाली है इन चुनाव में। जो बीजेपी के लिए क्या खतरा है? हिमांशु जी, देखिए ये सुलह कोई आसान काम नहीं था। 9 बार सचिन पायलट अपनी पार्टी के जो राजस्थान के मुखिया उनसे नाराज हुए। 9 बार उन्हें दिल्ली में हाईकमान ने अपने पास बैठाया, समझाया कि उनकी बात पूरी मान ली जाएगी। लेकिन इन 4.5 सालों में, या कहे कि साल 2020 के बाद जब सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ मानेसर चले गए थे अपनी ही पार्टी की सरकार को अल्पमत में बताते हुए, तो उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में तो काफी डैमेज हुआ ही। क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस अच्छे काम करेगी, मिलजुल कर एक साथ काम करेगी और मिशन 2030 जो अशोक गहलोत अब चला रहे हैं, उस वक्त उनकी एक सोच थी कि हाँ, हम उस हिसाब से काम करेंगे, उस हिसाब से योजना बनाएंगे। लेकिन इस पूरे जिस तरह का उठाक पटाक का माहौल था, उसके चलते एक बात तो फैक्ट है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर हुई है। लेकिन अब जबकि सचिन पायलट फिर से कांग्रेस के लिए प्रचार करते आ रहे हैं, तो बीजेपी के लिए एक तरह से, क्योंकि श्याम जी बैठे हैं, बीजेपी को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी, फूट और आपसी जो खींचातान चल रही है, उस मुद्दे को बीजेपी अब तक हाईलाइट कर रही थी। बार बार यह बताने की कोशिश कर रही थी कि सचिन पायलट की नाराजगी कितना बड़ा डैमेज कर सकती है। लेकिन अब वही सचिन पायलट कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अपनी स्ट्रेटेजी इस एंगल से तो बीजेपी को चेंज करनी ही पड़ेगी। बीजेपी को चेंज करनी पड़ेगी। और कांग्रेस का क्या प्लान है रवि जी, मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, सचिन पायलट जी मान गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई मान गया है। मैं एक ट्वीट देख रहा था आचार्य प्रमोद का। उन्होंने जिस तरह से
अशोक गहलोत जी को अ, देखिए कटघरे में खड़ा किया, वो कहीं न कहीं दिखाता है कि पूरी पार्टी एकमत हो गई हो ऐसा नहीं है। कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है उससे संतुष्ट नहीं है। तो कैसे उनको संतुष्ट कीजिएगा रवि जी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा के साथी कह रहे थे कि ऐसा है वैसा बहुत सी बातें बोलते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा 4.5 साल में तो दिखी ही नहीं। और नहीं दिखने की वजह मैं आपको बता सकता हूँ। विपक्ष अगर चुप है विपक्ष अगर चुप है तो उसका मुख्य कारण है कि सत्ता पक्ष बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। इनको अवसर मिले ही नहीं कि इसका विरोध किस प्रकार से किया जाए। इनके पास एक आध मुद्दे रवि आ जी गए, बीजेपी सचिन पे पायलट आता हूँ। साहब। अपनी अपनी पार्टी के जो नेता सवाल खड़े कर जी, रहे हैं पहले मैं उसको उसी संबोधन बात कर पे आ लेता रहा हूँ। हूँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि इनके पास तो कुछ ऐसा था नहीं। हाँ, कुछ खामियां रही। तो देखिए कितनी पवित्र और कितनी शुद्ध राजनीति कांग्रेस करती है कि हमारा स्टेटमेंट होता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। उसकी भूमिका पायलट साहब ने निभाई कि हाँ कुछ गलत हुआ तो हमने उसकी आवाज उठाना शुरू कर दिया, आवाज उठाई भी और अपनी बातें मनवाई भी। साथ ही भाजपा 4.5 साल तक चुप रही। आप सब काफी बुद्धिजीवी हैं और आपको पता भी है कि विपक्ष चुप कब रहता है, जब उनके हाथ कुछ लगे ना। अभी इनके हाथ लगे पायलट साहब, तो पायलट साहब की बातें कंप्लीट हो चुकी है, जो मांगी उठाई वो कंप्लीट हुई। साथ ही लाल डायरी कहाँ है भैया, वो आज लाल डायरी, वो 2 दिन तक लाल डायरी बहुत चली, अब वो लाल डायरी आसपास भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। और बिखराव, मैं कहता हूं इनका जितना, इनके पास तो चुनाव में आने के लिए चेहरा तक नहीं है। चेहरा नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है, कोई कोई विशेष मुद्दे नहीं है कि किस प्रकार ये जनता के बीच में चले जाए। ये सिर्फ और सिर्फ पायलट साहब और लाल डायरी करते हैं। अरे भैया खुद अपना तो बताइए कि खुद आपने जनता के लिए किया क्या, बीजेपी छोड़ विपक्ष की दीजिए। भूमिका मैं में किया फिर क्या। कह मैं फिर कह रहा हूँ रवि जी, फिर मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को छोड़ देते हैं। आचार्य प्रमोद जी ने जो ट्वीट किया है उसका जिक्र कर लेते हैं। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसोट और खनन, नासिर जुनैद की हत्या, लाल डायरी और गमन। अगर आपकी पार्टी के नेता इस तरह से मुख्यमंत्री जी की तस्वीर के साथ में एक ट्वीट करेंगे तो फिर क्या संदेश जाता है, लोग क्या समझेंगे? देखिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे, और उन्होंने जो भी ट्वीट किया होगा, मैं इतनी मेरी हैसियत नहीं समझता कि मैं उनके ट्वीट का जवाब दे पाऊं। उन्होंने जो कुछ लिखा होगा या जो कुछ कहा होगा वो बहुत ही वरिष्ठ है। उनकी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा वो अपनी आधार पर उन्होंने कोई बात कही होगी जिसका खंडन या पक्ष विपक्ष मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा। तो फिर आप सिर्फ यही बात कहेंगे कि पार्टी जो है चुनाव में जा रही है और आपके ही नेता सवाल खड़े कर रहे हैं जिसका जवाब आपके पास नहीं है, तो जनता जब आपसे पूछेगी तो क्या कहिएगा? चुनाव में जा रहे हैं ना आप तो अब, कुछ ही जी, महीने बचे चुनाव हैं। में जा भी रहे हैं, चुनाव में जा भी रहे हैं। और जो 4.5 साल का राजस्थान सरकार का कार्यकाल रहा, उसके दम पर हम चुनाव में जा रहे हैं, पब्लिक की आवाज बनकर हम चुनाव में जा रहे हैं। और आप देख लीजिएगा 2023 के अंदर राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। इसका कोई भी तोड़ भाजपा के पास नहीं है, अच्छा, क्योंकि चलिए ठीक है। वोट काम श्रीवत्सल को जी, मिलता है, वोट काम को मिलता है। काम इस प्रकार इतने हुए हैं कि हम, और जनता तय करेगी कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है। जनता सब समझ ठीक रही है है। श्रीवत्सल जी देखिए, जवाब तो देने पड़ते हैं ना। जनता अगर पूछ रही है, जनता क्या मतलब, अगर पत्रकार ही सवाल पूछ रहे हैं, वो पूछ तो जनता के ही तरफ से रहे, तो एक तरह से जनता ही अगर सवाल पूछे कि बताइए भाई आपके ही नेता, बीजेपी को छोड़ दीजिए, वो तो विपक्ष में है, चलिए आरोप लगा रही है कोई बात नहीं, लेकिन आपके ही नेता अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर जवाब किससे लेंगे? बीजेपी से थोड़ी ना लेंगे जाके। श्रीवत्सल जी। जी देखिए, जवाब तो कांग्रेस के नेताओं को देना ही पड़ेगा और कांग्रेस के लिए सबसे परेशानी की बात तो यही है कि पिछले 4.5 सालों के कामकाज को हमने देखा था। कांग्रेस को विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी पार्टी के नेता ही विपक्ष बनकर उसके सामने सवाल दागते रहे, अपनी ही बिल्कुल सरकार के बिल्कुल। कामकाज के खिलाफ सवाल उठाते रहे। ये शायद कहीं ना कहीं डैमेज करने वाला रहा है कांग्रेस के लिए। और अब बीजेपी भी इसी बात को लेकर सवाल उठा रही है। और हालांकि भले ही ये कांग्रेस के नेता तमाम तरह की बातें कह दें कि बीजेपी कई 4.5 साल में दिखी नहीं, सड़कों पर आंदोलन करती नहीं दिखी, अपना विपक्ष का धर्म निभाती नहीं दिखी, लेकिन उन्हीं के पार्टी के जो नेता लगातार सवाल पूछ रहे हैं, जैसे सचिन पायलट ने भी कई सवाल उठाए, कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं, क्योंकि उनका मेन आपत्ति सचिन पायलट की इसीलिए थी। उन्होंने पद यात्रा किया, एक दिन का अनशन किया, अजमेर से जयपुर तक का जन चेतना यात्रा की। उसमें यही था कि हमने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे उसे क्यों पूरे नहीं किए जा रहे। जो भ्रष्टाचार की वसुंधरा राजे सरकार ने की बात वे लगातार करते रहे कि उस 7 साल में भ्रष्टाचार होगा, सत्ता में आएंगे तो जांच कराएंगे, उसकी जांच क्यों नहीं होती रही। हालांकि इन सभी मुद्दों पर अशोक गहलोत भी पूरी तरह खामोश हैं।
कांग्रेस हाईकमान भी पूरी तरह खामोश है और सचिन पायलट भी खामोश है। कार्यकर्ताओं को, रवि जी जैसे हमारे प्रवक्ताओं को जवाब देना कई बार मुश्किल हो जाता है ऐसे सवालों का, और यही कारण है कि प्रमोद कृष्णन जी की ओर से जब ये ट्वीट आया, कोई भी उसका सही जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट का सब जानते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। अशोक गहलोत के खिलाफ सब शुरू से ही वे बयानबाजी करते आए हैं, और यही कारण है कि अब कम से कम उस मुद्दे को ठीक है, बयान दिया दिया, ट्वीट आया आया, भूल जाइए, हमें आगे बढ़िए की बात है, पुरानी बातें भूलिए, आगे बढ़िए, उस नीति पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो बीजेपी बस इसी का अपने हिसाब से इसी को लेकर लगातार तंज कस रही है कांग्रेस पर, कि जब आपके नेता ही आपके खिलाफ, आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो और किसकी क्या कही जाए। लेकिन श्रीवत्सन जी, बीजेपी जो मुद्दा बनाती है वो इतिहास को ही बनाती है। और केंद्र में देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से हमले बोलते हैं वो ज्यादातर पिछले जो कामकाज है उसको लेकर बोलते हैं। तो पिछला जो कुछ किया है उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी 5 साल तक, 4.5 साल तक अपने ही अंतर्गत सवालों से जूझती रही। आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्या हम ये माने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये दावा क्या खुलकर कर पा रही है? क्या उनके नेताओं के बीच में एक सामंजस्य है? और क्योंकि मैंने अब ये दूसरी बार मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ कि वसुंधरा जी को लेकर आपका क्या प्लान है? आखिरकार उनकी क्या भूमिका इन चुनाव में रहने वाली है? हिमांशु जी, वसुंधरा जी हमारी नेता हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्र उपाध्यक्ष है हमारी पार्टी की, बड़ी नेता है। और राजस्थान के हिसाब से, क्योंकि राजस्थान में वो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल उन्होंने निकाला है, बहुत बड़े स्तर पे उन्होंने विकास भी किए हैं। तो वसुंधरा जी को लेकर के ये बात तो भूल जाइए कि वो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है ही सही, ये आपको स्पष्ट रहना चाहिए। बाकी रही बात कि कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस के लिए मैं वो कहना चाहूंगा कि खुद की कब्र क्यों खोदते हो, गालिब फावड़ा हमें दे दो। इनके तो खुद के ही नेता एक दूसरे की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। पिछले 4.5 साल से एक नहीं, कई इस तरह की घटनाएं हुई जब इनके नेता, और इतनी तल्ख बयानबाजी, इतनी बदजुबानी, जो मैं बोलना भी उचित नहीं समझता सार्वजनिक रूप से आपके चैनल पे, क्योंकि आपका चैनल एक बहुत ही मर्यादित चैनल है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया एक दूसरे के लिए। तो ये जहाँ देखिए, घर में परिवार में कोई बात होती है तो आपस में बात करके उसको हल किया जाता है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा हिमांशु जी, बहुत सही देखिए, बात है कांग्रेस की बात कि छोड़ दिए घर की श्याम बात जी, घर में रह ये जाए। बड़ी दिक्कत होती है। ये बड़ी दिक्कत है कि जब मैं प्रवक्ताओं से, नेताओं से बात करता हूं तो वो एक दूसरे का जवाब देने के लिए ज्यादा उत्सुक नजर आते हैं। अपनी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये बताने में थोड़ा झिझकते हैं। हालांकि रवि जी ने तो मैं खुल के बात की है अपनी पार्टी को लेकर, लेकिन श्याम जी आप नहीं कर रहे हैं। आपका क्या नहीं प्लान है? और देखिए, मैं वही बोल आप रहा आप हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप क्योंकि विपक्ष में हैं तो सरकार की कमियां आप गिनाएंगे, लेकिन आप कितने मजबूत हैं? आपकी पार्टी में क्या सामंजस्य है? क्या केंद्रीय नेतृत्व को आकर स्थानीय नेतृत्व को पछाड़ते हुए चुनाव प्रचार करना पड़ेगा? ये सब बातें हैं, तो इनका जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप भी जनता के बीच में जा रहे हैं, चुनाव के बीच में जा रहे हैं आप। हिमांशु जी, वही मैं बोलना चाह रहा था, आपने बीच में टोक दिया। बात घर की घर में रहे तो परिवार की बात होती है। जिस प्रकार से कांग्रेस में 4.5 साल में तो सड़कों पर, और केवल राजस्थान में नहीं, राजस्थान से बाहर तक इनकी जो गुटबाजियां, और उसका खामियाजा भुगता जनता ने। तो जनता ने जिस प्रकार से खामियाजा भुगता है, जिस प्रकार से राजस्थान में तानाशाही रही, अपराध बढ़े, खनन माफिया हो, चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, अगर आप औसत निकालें तो डेली लगभग 16 से 17 बलात्कार राजस्थान में रोज हुए। महिला उत्पीड़न, दलित अच्छा उत्पीड़न, श्याम जी, मेरा इस हर मानना तरह ये की है, पेपर, श्याम हर जी तरह की देखिए देखिए, जो मुद्दा है उसको लेकर के हम जनता सुनिए के बीच सुनिए में सुनिए, जाएंगे। मेरा मानना ये है श्याम जी, कोई भी सरकार आती है, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, तमाम राज्यों में तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की भी सरकारें होती हैं, रही रही है, इतिहास रहा है। पार्टियां आती हैं, कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर करती हैं। तो आप जो है राजस्थान सरकार में ऐसी कोई एक बात बताइए जो आपको भी पसंद आई हो। देखिए, हर चीज राजनीतिक तौर पर तौली जाए ये अच्छी बात नहीं है। कभी कभी नैतिकता भी सामने आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अशोक गहलोत जी की सरकार ने एक अच्छा काम क्या किया आपके नजरिए बिल्कुल, से? आपके आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, और व्यक्तिगत रूप से मैंने ट्वीट भी किया था। हम्म, चिरंजीवी बीमा योजना है, बहुत अच्छी बीमा योजना है। हम्म, इसके अलावा भी कई जो जी, धरातल पर काम प्रॉपर हो नहीं पाया,
लेकिन कई घोषणाएं बहुत अच्छी थी। चिरंजीवी योजना काफी हद तक सफल भी रही, अच्छी योजना रही, मैं तारीफ की मैंने गहलोत जी की, और वो जनता के लिए काफी अच्छा भी रहा। ये ऐसा नहीं है कि जो कुछ अगर आपने बोला है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, अच्छा काम किया गहलोत जी ने उस बिल्कुल बिल्कुल हालात में। करना चाहिए। राजनीति राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे की बुराई करें। रवि जी देखिए, योजनाएं तो आपने बनाई ऐसी जो फायदेमंद हो सकती थी, काफी हद तक हुई भी होंगी। जमीनी स्तर पर अभी श्रीवत्सन जी के पास जाऊंगा तो पूछूंगा कि क्या योजना कैसी रही। हिमांशु जी, लेकिन एक एक मिनट में आप आपसे पूछ रहा हूँ। मैं श्याम जी से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप 100 यूनिट निःशुल्क बिजली का लाभ ले रहे हैं? श्याम जी, बीजेपी के नेता हैं आप। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं श्रीवत्सन जी कि मैं बीजेपी का नेता हूं, लेकिन 100 यूनिट बिजली का लाभ मैं नहीं ले पा रहा हूं, और मैं ले भी नहीं पाऊंगा। उसके कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। लेकिन 100 यूनिट बिजली, आप बिजली दे दीजिए, वो महत्वपूर्ण है। आज आप देख रहे हैं श्रीवत्सन जी, आप राजस्थान को पूरा देखते हैं, और किस प्रकार से बिजली के लिए कितना त्राहिमाम हो रखा है पूरे राजस्थान में। कर्मचारी हड़ताल पे हैं, और 9-9 घंटे की कटौती राजस्थान में। आप इतिहास उठा के देखेंगे, 9-9 घंटे की कटौती आज राजस्थान झेल रहा है। ये थोड़ा सा जो है वो महत्वपूर्ण है कि बिजली की दरें आप कम करते, वो महत्वपूर्ण था। आज भारत में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, और इस वजह से कई उद्योग बंद हो गए, और जो इन्वेस्टमेंट जिस लेवल पे आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा, क्योंकि बिजली की दरें आपकी इतनी ज्यादा है कि जो इन्वेस्टर आता है वो देखता है, बोले उद्योग चलाएंगे या बिजली का बिल भरेंगे। तो अच्छा इस चीज चलिए को ठीक है देखना रवि चाहिए जी। था, 100 यूनिट की बजाय आपको रवि बिजली की जी दरें कम करनी चाहिए थी। ठीक है ठीक है, रवि जी आपके पास आऊंगा। और जो कि मैं पूछ रहा था कि देखिए, योजनाएं आपने अच्छी बनाई होंगी, धरातल पर उतरी भी होंगी, लेकिन जो आपकी अंतर्कलह थी पूरी सरकार में, वो इतनी ज्यादा थी कि हाईलाइट वही बनी। और सचिन पायलट जी जिस तरह से पूरे सरकार में नाराज रहे, डिप्टी सीएम थे, फिर डिप्टी सीएम नहीं रहे, और मतलब तमाम चीजें हुई, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो जी हाईलाइट हुई जी। आप ही की सरकार। तो अगर आप अपने अंतर्कलह को शायद कम कर लेते तो चुनाव में जाते वक्त आपको शायद योजनाएं गिनाते हुए और आसानी होती, और आपको काउंटर नहीं कर पाते लोग कि आपके अंतर्कलह आप ही के नेता सवाल उठा रहे थे। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हमारी अंतर्कलह ही विपक्ष का मुद्दा बनी, बाकी इनके पास और कोई मुद्दा नहीं रहा। और बात करता हूँ जी कि अगर ये अंतर्कलह नहीं होती तो शायद हमारे पास आज जनता के सामने जाकर अपनी सफाइयाँ या अपनी योजनाओं को बताने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आम नागरिक को, राजस्थान की आम आवाम को योजनाओं से मतलब है, उनकी सुविधाओं से मतलब है, और उनके लिए क्या बेहतर जी से बेहतर हो सकता है, उससे मतलब है। और राजस्थान सरकार ने वही किया। जहाँ दिक्कत थी, कांग्रेस, देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि कांग्रेस एक विचार है, पार्टी नहीं। और कांग्रेस का विचार ये है कि अगर हम भी गलती करते हैं तो हमें उसको स्वीकार करके उसमें सुधार करने की जरूरत होती है। हमसे जो गलती हुई, और रवि जी, ये गलतियां किसकी, कलह हुई देखिए। क्यों? रवि जी जी ये बता कलह रहा हूँ, हुई वो क्यों? उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी बात पर आ रहा हूँ। देखिए, पेपर का मामला सबसे हाईलाइट मामला पेपर लीक का मामला था। बताना चाहूंगा, जब वसुंधरा जी की सरकार थी, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की डिबेट नहीं करता, लेकिन बताना जरूरी हो जाता है जब बात आती है। तो वसुंधरा जी की सरकार में पेपर लीक 9 बार हुआ। अगर उसी समय पर इन पेपर माफियाओं की कमर तोड़ दी जाती तो इनके हौसले बुलंद नहीं होते और वो यहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कोई बात नहीं, और राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां पर पेपर लीक नहीं होते। लेकिन क्या हाँ, आपने कमर मुझे तोड़ी? बताते हुए गर्व होता है, मुझे बताते हुए गर्व होता है कि राजस्थान एक ऐसा मात्र जिला है, मात्र राज्य है जहां पर पेपर लीक तो हुए, लेकिन कानून भी पेपर लीक की कमर तोड़ने के लिए राजस्थान में ही बन रहे हैं। तो जो चीजें हुई है वो शर्मसार करने वाली है। उत्पीड़न हुआ, उसके लिए भी हम कितने हद तक आपने कम किया? शर्मसार है कि रवि महिला जी उत्पीड़न हुआ, लेकिन हाँ, सख्त से सख्त कानून रवि जी हमारी सरकार लेकर रवि आ जी, रही है। कितने जी कितने हद तक पेपर लीक पर आपने फाउंडेशन लगाया है? कितने हद तक रोक लगा पाए हैं आप? अपने आप जी में आकलन करिए बता रहा हूँ कितना। जी कि जो बातें थी पेपर लीक को लेकर, आज उन पहले ओएमआर शीट के मामले में ही बात आया करती थी कि ओएमआर शीट खाली छोड़ दी जाती है और उसको भर दिया जाता है भ्रष्ट लोगों के द्वारा। अब देखिए, 5 विकल्प उसके अंदर आ रहे हैं, उसमें 5 विकल्प आएंगे, पांचवा विकल्प आएगा कि अगर आप किसी प्रश्न से या उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो उसको भरना अनिवार्य ही है। साथ ही जो आप कार्बन कॉपी लेकर आएंगे घर पे, उसको जब तक परिणाम जारी नहीं होता है तब तक उसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो ये कानून ही है, ये सख्त कानून ही है कि आपको विकल्प भरना अनिवार्य है, साथ ही अपनी कार्बन कॉपी रखना अनिवार्य है। क्योंकि श्याम जी तो मुझे जहां तक लग रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारी गिनाई रहे हैं, मैं ऐसा नहीं। देखिए,
आज बात करता हूँ मणिपुर नहीं की, देखिए बात देखिए करते उन्होंने हैं। भी तारीफ की है, नहीं नहीं रवि जी आप ऐसा तारीफ नहीं की है, करें, मैंने देखिए मैंने मैंने इनका उनको अभिवादन पूछा स्वीकार उन्होंने भी किया तारीफ है, की, मैंने अभिवादन जिन स्वीकार भी चीजों की किया है, तारीफ मैंने करनी चाहिए अभिवादन उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए। जी, जी अभिवादन स्वीकार भी किया है ना मैंने अपना धर्म निभाते हुए इन्होंने हमारी बात को माना तो हमने इनका आदर किया। लेकिन अगर बात करते हैं हाँ, कांग्रेस और बीजेपी की, तो आप देख लीजिए महिला उत्पीड़न के मामले में हाथरस हमारे सामने है, किसान आंदोलन हमारे सामने है, साथ ही पहलवान हमारे सामने है, अभी मणिपुर हमारे सामने है, लेकिन हम इन चीजों पे विश्वास नहीं करते। हमें क्या बेहतर से बेहतर करना है, हम उन पे विश्वास रखते हुए कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। रवि और जी देख लीजिएगा, मैं आज आपके राज्य चैनल के सरकार माध्यम से राज्य सरकार अगर कांग्रेस की है तो सवाल जवाब आपसे ही होंगे, वो मणिपुर की सरकार से भी होंगे। अगर मणिपुर के हालातों पर चर्चा हो रही होगी, कांग्रेस के राज में अगर क्राइम बढ़ा है, महिला उत्पीड़न बढ़ा है, तो जवाब तो आपको जी देना पड़ेगा। आप जी, दूसरे पेपर के व्हाट मामले अबाउट में मैंने स्पष्टीकरण कुछ दिया इधर आपको, से उधर घुमा। पेपर कानून को लेकर मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया है। साथ ही अब बताता हूं आपको महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया राजस्थान सरकार ने, कि जैसे हर थाने में एक हिस्ट्री सीटर लिस्ट बना करती थी, हिस्ट्री सीटर लिस्ट बना किया करती थी, अब उसी प्रकार के मंचलों की सूचियां बनेगी। जिस भी व्यक्ति के ऊपर या जिस भी लड़के के ऊपर इस प्रकार का कुछ हुआ, उसकी बाकायदा थाने में रिपोर्ट रहेगी और वो कभी भी कहीं भी नौकरी करने के लिए सक्षम नहीं पाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कड़ा प्रहार है जो लड़कों के मनोबल को तोड़ रहा है या उनमें एक डर पैदा कर रहा है। ठीक है श्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, श्याम जी का कमेंट लेता हूँ फिर फाइनल कमेंट लेता हूँ। श्याम जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए हिमांशु जी, मैंने आपको एक बात कही कि योजनाएं या कानून बनाना वो विकल्प दूसरा है। पहला विकल्प जो होना चाहिए था, अपराधियों में भय जो होना चाहिए था, वो नहीं दिखा कहीं पे भी। पूरे पौने 5 साल में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे बजरी माफिया, खनन माफिया से लेकर के चाहे अपराध की घटनाएं हो, चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे दलित उत्पीड़न हो, किसी भी तरह की महिलाओं के साथ अस्पताल, घर, सड़क, इवन थाने तक में बलात्कार की घटनाएं हुई। आप इस तरह की बातें आप अच्छी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन धरातल पर आपने जो योजनाएं जितनी भी बनाई, और उसमें से कि ज्यादातर मैं एक दो को अगर मैं छोड़ दूं, चिरंजीवी का लाभ मिला है, बाकी की योजनाओं का केवल और केवल आपके जो योजनाएं हैं केवल गिनाने के लिए रह गई और कागजों में रह गई। धरातल पर आपकी योजनाएं बिल्कुल फेलियर है आपकी योजनाओं का, और उसका जो खामियाजा है राजस्थान की जनता को भोगना पड़ रहा है। अपराध में गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के पास ही गृह मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, और उसमें कुर्सी की खींचतान की वजह से, माने चाहे गृह मंत्री जी का फेलियर माने, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहा। आज भी अखबार उठा करके देखा है मैंने, आज भी डेली आप अखबार उठा के देख लीजिए। श्रीवत्सन जी हमारे राजस्थान से, इन्होंने तो जागरूक पत्रकार हैं। निरंतर जो घटनाएं हैं, आप डेली आप 2-3 बलात्कार की घटनाएं, 4 बलात्कार की घटनाएं, 2-3 हत्या। आज ही एक कांस्टेबल जिसको अपराधी ने गोली मारी थी, आज उसकी डेथ हो गई। सिर में गोली मारी थी एक अपराधी ने, और उस कांस्टेबल के, पुलिस कांस्टेबल तक सुरक्षित रहेंगे। अपराधियों में इतना चलिए अपराध एक उनके मुद्दा होने हौसले जा रहा बुलंद है, है कि पुलिस तक ठीक पे है फायर करने से नहीं अपराध एक डरते। मुद्दा होने जा रहा है। श्याम जी मैं समझ गया। श्रीवत्सन जी फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे। देखिए चुनाव में क्योंकि जा रहे हैं तो अब कमियां भी उजागर की जाएंगी और अपनी उपलब्धियां भी गिनाई जाएंगी, लेकिन किसका पलड़ा अभी तक आप भारी समझ पा रहे हैं? क्योंकि सचिन पायलट जी अब पूरी तरीके से उन्होंने जो है वापसी कर ली है अपनी, तो आप किस तरह से कांग्रेस आगे आपको काम करते हुए नजर आने वाली, क्या समझ रहे हैं आप, क्या देख पा रहे हैं? हिमांशु देखिए, उपलब्धियां गिनाना या कमियां गिनाना यह काम प्रवक्ताओं पर छोड़ दीजिए। मैं अपनी बात कहता हूं। मैं दोनों से एक सवाल पूछता हूं, कांग्रेस और बीजेपी से। हिमांशु जी, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि यदि अशोक गहलोत फिर से राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते हैं इन चुनावों के बाद, तो क्या वे सचिन पायलट को अपने मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने के लिए राजी हो जाएंगे? क्या सब कुछ ठीक चलेगा, इसकी गारंटी आप जनता को दे पाएंगे? और श्याम जी, आपसे भी एक सवाल है। सचिन पायलट तो फिर से देखिए लड़ झगड़ के, चाहे कुछ भी करके, नाराज होके मान भी गए, जनता के बीच अब आ भी गए, कांग्रेस के लिए वोट भी मांग रहे हैं। आपकी वसुंधरा जी और कितना देर लगाएगी? क्योंकि पिछले 4.5 सालों में हमने उन्हें नहीं देखा किसी भी आपकी पार्टी के आंदोलन में। आप दोनों ही अलग अलग जवाब दीजिए, दोनों से ही सवाल है। ठीक है श्याम जी आपसे ले लेता हूँ कमेंट। वसुंधरा जी क्यों नहीं नजर आई, बताइए 2 लाइन में। और कब आ, तक नजर आएंगी? पहले मैं बोलूं हिमांशु जी, या रवि जी जी बोलेंगे जी पहले? श्याम जी, जी बताइए, आप बताइए। जी देखिए, वसुंधरा जी
हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन अभी राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं और कई जिम्मेदारियां हैं उनकी पार्टी की उनके ऊपर। तो उनकी व्यस्तता की वजह से हो सकता है वो आंदोलनों में नहीं आई हुई हो, लेकिन कोर कमेटी की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक जब भी रहती है, निर्णायक बैठक जब भी रहती है, वो हमेशा उपस्थित रहती हैं। बड़े पदाधिकारी आते हैं ठीक जो है। उनके कैडर थे, तो उनके साथ मीटिंग भी करती है। 5 साल में केवल 5 साल में, एक मिनट श्याम जी, 5 साल में 6 कोर कमेटी की बैठक हुई है, 2 बैठकों में वो आई है केवल, और उस वक्त जयपुर में मौजूद थी। ऐसा नहीं कि वो जयपुर में मौजूद नहीं थी, इसलिए सवाल बन रहा है आपसे। 6 महीनों में मैंने उनको देखा, क्योंकि मैं खुद बीजेपी कार्यालय था, तो इसलिए मुझे ध्यान है। बाकी पहले का किस बैठक में आई नहीं आई मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने में चूंकि मैं खुद चलिए मौजूद था, चलिए, इसलिए मुझे ठीक है ध्यान है। रवि दोनों जी, बैठक में वो रही ठीक है है, ठीक है। उपस्थित रही है। रवि जी बताइए, सचिन और पायलट जी बाकी को फिर से पायलट शामिल साहब किया तो खुद जाएगा, भी उनको कौन अस्तित्व सा के लिए पद दिया संघर्ष कर जाएगा रहे थे। अगर अब आपकी उनका सरकार दोबारा आ समाधान हो गया जाती है? होगा तो वो आगे होंगे। जी देखिए, जी रवि जी। श्याम जी ने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने की व्यस्तता के कारण वसुंधरा जी नहीं पहुंच पाती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं पहुंच पाती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वो बराबर धरने प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं। इनकी व्यस्तता देखिए आप, जिसको दरकिनार रवि किया जी गया है पायलट जी उनको को व्यस्त। लेकर जवाब दीजिए, समय बहुत कम है अब हमारे पास। जी जी, जी, जी। हाँ, बाकी मैं आपको हमारे पायलट साहब के बारे में बता देता हूँ, पूरी कांग्रेस एक है। साथ ही अभी आप देख सकते हैं कि सीडब्ल्यूसी टॉप 30 प्रमुख लोगों में सचिन पायलट साहब का स्थान सुनिश्चित हुआ है। साथ ही राजस्थान में अगर रवि जी, सरकार बनती है। ये सब चीजें बात पहले बताइए, क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री फिर से बनते हैं तो क्या वे पायलट साहब को फिर से कैबिनेट में शामिल करेंगे? फिर से सब कुछ इस तरह की लड़ाई नहीं होगी, इसकी गारंटी आप देंगे जी, जी, जनता को? जी। जी, मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही बात बता रहा हूँ कि राजस्थान सब देखिए, पहली बात तो मैं आपके मंच से ये 100% दावा करता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि प्रवक्ता आरोप प्रत्यारोप ही करेंगे, फैसला जनता करेगी और जनता बहुत खुश है। अब आता हूँ मैं पायलट साहब की भूमिका में सरकार बनने के बाद। पायलट साहब की भूमिका आलाकमान आम आवाम की आवाज को ध्यान में रखते हुए उस दायित्व पर बिठाने जा रही है या बिठाएगी जिसका उम्मीद पूरा राजस्थान लगाकर बैठा हुआ है। तो कैबिनेट की बात करना और बहुत सी बातें करना ये शायद अभी उचित नहीं है। आप देखिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कैबिनेट ही नहीं, अच्छा रवि जी, वो माननीय भूमिका सचिन होगी पायलट। क्या है? मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री? क्या जी, भूमिका मैं होने वही जा रही बताना है? चाह रहा था कि आम आवाम की जो भावना है सचिन पायलट साहब को लेकर, राजस्थान में जो धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जो पायलट साहब के लिए सोचता है, उसको पूरा ध्यान में रखते हुए आला कमान अपना फैसला सुनाएगी। ये मैं अच्छा पूर्ण चलिए, आला ईमानदारी कमान के के साथ ये हाथ बात में करता ही हूँ। है। ठीक है, आला कमान के ही हाथ में है कि सचिन पायलट जी को क्या मिलेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और राजस्थान में क्या होगा, देखते हैं किसका होगा राजस्थान।